आवश्यक होता है, तो इसी कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मैं महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री चैन सिंह परस्ते का नाम प्रस्ताव करेंगे। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर काशीराम पंडित को मैं आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप अपने स्थान का नाम होने का कष्ट करें। साथ ही महाविद्यालय के समस्त विद्वान साथियों से अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय इस महाविद्यालय के प्राचार्य शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति। की स्थापना के लिए महाभारत हुआ। उन्होंने असुरों का संहार किया तो भक्तों की हर इच्छा पूरी भी की। गीता में किए गए भगवान कृष्ण के उपदेश का अनुपालन जीवन को सही राह दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ज्ञान लेकर हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। तो इनके जो जीवन दर्शन है उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूंगी कि सबसे पहले बीएससी का छात्र, बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र प्रवेश चौबे को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। कारागार में जंजीरों से बांधकर रखा था, उसी तरह संसार के हम कैदी और हमें हमारे ही काम क्रोध, लोभ, माया आदि ने जकड़ कर रखा है। लेकिन पूर्व किए गए कुछ कर्मों के कारण हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। जैसे माँ देवकी ने अपने गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग भले ही क्यों न मिल रहा हो, लेकिन भक्ति को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम है और मैं क्या नहीं बताऊँ कृष्ण जी के बारे में। सभी हमारे विद्वान साथी साथ में हैं, वो सभी इस चीज से परिचित हैं। फिर भी हमारे बीच यहाँ पर 6 विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कृष्ण जी के जीवन। झलकत हमरी गगरिया कान्हा, झलकत हमरी गगरिया कान्हा, झीना मोरी चुनरिया नंद लाला। काम करने से व्यक्ति हमेशा सफल हो जाता है। उसी प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन को अपने शूरवीर होने का घमंड हुआ, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध कर रहे थे, कर्ण जब बाण चलाकर अर्जुन की रथ को मारता था तो थोड़ा सा पीछे जाता, और जब अर्जुन कर्ण की रथ को तीर मारता तो उसकी रथ बहुत पीछे चला जाता। तब अर्जुन को यह घमंड हुआ कि वह सामने वाले से अधिक ताकतवर है, और कृष्ण को यह बोला तो कृष्ण ने जवाब दिया, नहीं बात, तुम उससे ज्यादा
ताकतवर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे रथ में मैं स्वयं बैठा हूं और सोना द्विवेदी। अब सोना द्विवेदी मैया यशोदा में डांस करने जा रही हैं। सोना द्विवेदी सब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। पहले कुछ लोगों के पास ही अधिकार थे, जो पढ़ते थे, जो लिखते थे, जिन्होंने वो लिख लिया वो सर्वश्रेष्ठ है। अब तो हर व्यक्ति लिख रहा है, हर व्यक्ति पढ़ रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितना मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, उतना ही अगर आप लिख पढ़ेंगे तो आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि पढ़ने तेरा सहारा दूजा न कोई जग में हमारा, एक ही गाना तेरा सहारा दूजा न कोई जग में हमारा। कर ली हमने तो कर ली हमने तुमसे जो अभी अपने मुट्ठियों में बंद करके आए हैं बहुत सारे सपने। कोई क्या बनना चाहता है अभी इनको पता नहीं है, लेकिन अगर ये मेहनत करें और शिक्षा अच्छे से ग्रहण करें तो निश्चित रूप से जो है इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और इसी तारतम्य में मैं इससे जो है हम सीख सकते हैं। तो इनके जो सांस्कृतिक मूल्य हम सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी भी रूप में भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं सुनते हैं, सिर्फ पढ़ने और सुनने बस से अपना तो कुछ नहीं होना है। हम कोशिश करें उसके जो लीलाएं हैं उससे जो चीज़ें अच्छी निकल के आती हैं, कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको लेकर के हम आगे बढ़ें। अपने लाइफ में हर चीज़ को नेगेटिविटी पे नहीं लेना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं उपस्थित समस्त जनों को पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर और अपना अमूल्य समय दिया। आदरणीय डॉक्टर उमा अनुभव मैडम का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ एवं समस्त स्टाफ का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ एवं हमारे छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। मैं पुनः समस्त जनों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।